नमस्कार और कंकर शंकर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय, शिव महापुराण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, भक्ति, आस्था और जीवन में काम आने वाले आध्यात्मिक ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं। आज की यह चर्चा बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम महादेव के कुछ ऐसे अद्भुत नामों की बात करेंगे जो हमारे बड़े से बड़े शारीरिक और मानसिक कष्टों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से आज की इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब बीमारियां, कोई शारीरिक पीड़ा या फिर मानसिक परेशानियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं ना, तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि ऐसा कौन सा ईश्वरीय मार्ग है जो इन सारे कष्टों से हमें आसानी से मुक्ति दिला सके। चाहे दर्द शरीर का हो या तनाव मन का, महादेव की शरण में हर समस्या का समाधान है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शिवजी के कुछ विशेष नाम भी हैं, जिनका केवल स्मरण करने से या एक खास तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने भर से बड़े रोग और यहाँ तक कि भयंकर क्रोध जैसी प्रवृत्तियां भी पूरी तरह शांत हो सकती हैं। आज हम इन्हीं अचूक उपायों को बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं। तो शिव महापुराण और पंडित जी के वचनों के अनुसार महादेव के 3 बेहद प्रभावशाली और कल्याणकारी स्वरूप हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला नाम है अष्टवक्रेश्वर महादेव। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के 8 अलग-अलग हिस्सों के कष्टों को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा नाम आता है कुंदकेश्वर महादेव का, जिनका स्मरण हम विशेष रूप से गंभीर और बड़ी बीमारियों के इलाज के दौरान करते हैं। और तीसरा दिव्य नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। ये नाम हमारे मन के भीतर उठने वाले उस तीव्र क्रोध और चिड़चिड़ेपन से हमेशा के लिए हमें मुक्ति दिलाता है। आइए अब एक एक करके इनकी महिमा को करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अष्टवक्रेश्वर महादेव की और जानते हैं कि इनके स्मरण से कैसे शारीरिक कष्टों का अंत होता है। शरीर के ऊपरी हिस्सों की तकलीफों के लिए कुछ बड़े ही विशेष उपाय बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी भ्रुकुटी यानी आईब्रोज या नेत्रों के बीच दर्द रहता है, तो बस अपने पास के किसी भी शिवालय में जाइए और अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लीजिए। इसी तरह अगर रात में सोने के बाद सुबह उठने पर पीठ या दोनों कंधों के बीच में दर्द महसूस होता है, तो भी इसी जल का आचमन करना अत्यंत लाभकारी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो रीढ़ की हड्डी या स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्याओं के लिए बताई गई है, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन तक की बात कह दी हो ना, तब भी एक विशेष क्रम का पालन किया जा सकता है। करना क्या है? सुबह के समय अष्टवक्रेश्वर महादेव को दूर्वा और जल अर्पित करें, फिर प्रदोष काल में बेलपत्र चढ़ाएं और रात को सोने से ठीक पहले उसी चढ़े हुए जल का पान करें। ये छोटा सा क्रम रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में सच में अद्भुत सुधार ला सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छाती या चेस्ट से जुड़े रोगों के लिए क्या खास विधान है। अगर छाती में कोई तकलीफ है या मान लीजिए कोई गांठ ही बन गई है, तो इसकी विधि थोड़ी सी अलग है। इसके लिए आपको 2 छोटे पात्रों में जल लेना है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों पात्रों का जल बिल्कुल एक साथ एक ही समय पर शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद उसी शिव मंदिर में नंदी जी के पास बैठकर अष्टवक्रेश्वर महादेव का मन ही मन स्मरण करते हुए उस जल का पान करना है। ये देखने में बहुत ही सरल सा उपाय लगता है, लेकिन छाती के जटिल रोगों में ये असीम शांति और स्वास्थ्य लाभ देता है। अष्टवक्रेश्वर महादेव की कृपा सिर्फ ऊपरी शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के निचले हिस्सों और गले पर भी ये पूरी तरह बरसती है। जैसे अगर घुटनों में गैप आ गया हो, ग्रीस खत्म हो गया हो या डॉक्टर ने घुटने बदलने तक की नौबत बता दी हो, तो शिवलिंग पर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से घी का लेपन करें और फिर उसी घी को थोड़ा सा प्रसाद के रूप में लेकर रात को सोने से पहले महादेव का नाम स्मरण करते हुए चाट ले। गले से जुड़े रोगों के लिए भी शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पान करना सबसे उत्तम है। और हाँ, अगर पिंडलियों या घुटने से नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, तो 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिवजी को अर्पित करें। फिर लगातार 7 दिनों तक बिल्कुल उसी श्रद्धा भाव से अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनका सेवन करें। तो ये तो बात हुई अष्टवक्रेश्वर महादेव की। अब आते हैं महादेव के दूसरे दिव्य नाम पर, जो है कुंदकेश्वर महादेव।
देखिए, जब कोई बहुत बड़ा और गंभीर रोग जीवन में आ जाए ना, तो पंडित जी एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक बात समझाते हैं। उनका कहना है कि हमें विज्ञान और आस्था दोनों को साथ लेकर चलना है। मतलब डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, सारी जांच भी करवानी चाहिए, जो दवाइयाँ मिली हैं उन्हें समय पर खाना भी चाहिए, लेकिन उन दवाइयों को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। यही वो सच्ची आस्था है जो उस साधारण सी दिखने वाली दवा को भी संजीवनी बना देती है। आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक दृष्टिकोण का ये जो अद्भुत संगम है ना, यही शिव महापुराण और इन उपायों की असली सुंदरता है। ऐसी ही उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी के लिए कंकर शंकर चैनल से जुड़े रहें। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि शिव भक्ति के ये अनमोल मोती बिल्कुल सही और स्पष्ट रूप से आप सभी तक पहुंचे। चलिए अब शिव जी के तीसरे और बहुत ही रोचक स्वरूप की ओर चलते हैं। महादेव का तीसरा स्वरूप है श्रंभेश्वर महादेव, जो हमें विशेष रूप से क्रोध और मानसिक विकारों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, क्रोध और चिड़चिड़ापन एक बहुत ही आम सी समस्या बन गई है। श्रंभेश्वर महादेव की उत्पत्ति की जो कथा है, वो सच में बहुत ही अद्भुत है और यही इस क्रोध को शांत करने का रहस्य भी बताती है। हुआ क्या था कि जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तो हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। नरसिंह भगवान के उस भीषण क्रोध से पूरी की पूरी सृष्टि कांपने लगी थी। तब उस असीम क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल शरभ पक्षी का रूप धारण किया। शिवजी ने नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठाया और ले जाकर सीधे अलकनंदा नदी के ठंडे जल में डाल दिया। इस तरह उनका वो अत्यंत उग्र क्रोध शांत हुआ और शिवजी का यही शांत करने वाला रूप श्रंभेश्वर महादेव कहलाया। और पता है, ये केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं है, बल्कि इसके साक्षात प्रमाण आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। कभी आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा का अवसर मिले ना, तो वहां दाईं ओर पुल से जाते समय ताप्ती कुंड आता है। इस कुंड से प्राकृतिक रूप से एकदम गर्म पानी निकलता है। इसी ताप्ती कुंड के ठीक नीचे एक बड़ी सी शिला स्थित है, जिसे नरसिंह शिला कहा जाता है। ये बिल्कुल वही पवित्र और ऊर्जावान स्थान है जहां इस पौराणिक घटना का स्मरण किया जाता है। यहाँ दर्शन करके और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर कोई भी भक्त अपने भीतर के अत्यधिक क्रोध और अशांति को पूरी तरह शांत कर सकता है। इन अद्भुत महिमाओं को जानने के बाद आइए अब वापस अष्टवक्रेश्वर महादेव के उस पवित्र स्थान और तपोभूमि की ओर चलते हैं। अगर आप इस पावन धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो इसका रास्ता कुछ इस तरह है। ऋषिकेश या हरिद्वार होते हुए जब हम बद्री विशाल की ओर जाते हैं तो रास्ते में श्रीनगर गढ़वाल आता है। वहां से एक बहुत ही सुंदर सा गांव है, कोहला गांव। इस मार्ग पर आपको लगभग 10 किलोमीटर की कुल दूरी तय करनी होती है। अब इसमें से 8 किलोमीटर तक का रास्ता तो आप गाड़ी से बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम 2 किलोमीटर की यात्रा है ना, वो आपको पैदल चलकर ही पूरी करनी होती है। यही वो सिद्ध स्थान है जहां स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करके घोर आराधना की थी। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान का मात्र दर्शन ही हमारे जीवन को धन्य और रोग मुक्त करने की क्षमता रखता है। तो आज की इस चर्चा में हमने अष्टवक्रेश्वर, कुंदकेश्वर और श्रंभेश्वर महादेव के बारे में जाना। शिवजी के ये 3 अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने स्मरण में रखना चाहिए। चाहे वो शरीर के 8 स्थानों की पीड़ा हो, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो या फिर मन का वो अनियंत्रित क्रोध, शिव की सच्ची शरण में हर भौतिक और मानसिक समस्या का समाधान मौजूद है। उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। हर हर महादेव। कंकर शंकर चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक जानकारी के साथ।